अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसका नाम सुनते ही सियासत, जंग और मजहब की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी छोटे से मुल्क से जुड़ी ऐसी हकीकतें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग वाकिफ हैं। आखिर यरूशलेम को इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म तीनों मज़ाहिब में इतनी अहमियत क्यों हासिल है? यहूदी अपने कौन से त्यौहार मनाते हैं? उनकी इबादत का तरीका क्या है? वो सर पर छोटी सी टोपी क्यों पहनते हैं और सर के दोनों तरफ लंबी जुल्फें क्यों रखते हैं? क्या वाकई उनकी दुआओं का एक खास मरकज है जहां हर साल लाखों लोग जाकर अपनी दुआओं के पर्चे दीवार की दरारों में रखते हैं? इसराइल की सिर्फ तकरीबन 1 करोड़ की आबादी ने टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन के फील्ड में ऐसी कौन सी कामयाबी हासिल की कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी वहां रिसर्च सेंटर्स कायम कर चुकी हैं? क्या वजह है कि पानी की कमी के बावजूद ये मुल्क अपनी ज़रूरत का अक्सर पानी खुद तैयार करता है? और वो कौन सी सोच है जो बचपन से उनके बच्चों के जहन में डाली जाती है और बाद में उन्हें दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स में शामिल कर देती है? और हैरत की बात यह है कि जितना छोटा ये मुल्क नक्शे पर नजर आता है उतना ही बड़ा उसका असर दुनिया की सियासत और टेक्नोलॉजी पर नजर आता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस सफर में हर कुछ देर बाद एक नई और दिलचस्प हकीकत सामने आएगी। दोस्तों, हम अक्सर इसराइल का नाम सुनते ही उसके सियासी और फौजी पहलू पर बात करते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क को समझने के लिए उसकी तारीख, मजहब, कल्चर और निज़ाम को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। सबसे पहले एक दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का लक़ब दिया गया था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है? जब यहूदी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो लफ्ज़ों और मानी के लिहाज से हमारे अस्सलाम अलैकुम से काफ़ी मिलता जुलता सलाम है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये छोटा सा मुल्क जिसका रकबा सिर्फ 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है और जिसकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है, वो दुनिया भर में इतना असर और रसूख कैसे रखता है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हजारों साल पुरानी तारीख से लेकर आज की मॉडर्न दुनिया तक का सफर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये मुल्क असल में कितना छोटा है और फिर देखते हैं कि इतनी छोटी सी रियासत दुनिया पर इतना गहरा असर कैसे रखती है। नक्शे पर देखा जाए तो इसराइल का रकबा तकरीबन 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के लिहाज से ये दुनिया के छोटे मुल्कों में शामिल होता है, लेकिन इतने छोटे साइज के बावजूद इसका नाम हर रोज दुनिया की हेडलाइंस में नजर आता है। इसकी एक बड़ी वजह इसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और दूसरी इसकी सियासी और फौजी पॉलिसीज। आज इजराइल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, जिसमें अक्सरियत यहूदियों की है, जबकि अरब और दूसरी कम्युनिटीज भी यहाँ रहती हैं। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ इतनी सी आबादी वाला मुल्क पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत पर इतना गहरा असर कैसे रखता है? इसका जवाब सिर्फ मिलिट्री ताकत में नहीं बल्कि प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और नेशनल स्ट्रेटजी में भी छुपा हुआ है। अब बात करते हैं इसराइल की फौज की। दुनिया की चंद मॉडर्न आर्मीज में इजरायली आर्मी का नाम भी शामिल किया जाता है। इसकी सबसे अलग बात यह है कि यहाँ सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी बड़ी तादाद में मिलिट्री सर्विस करती हैं। इस वक्त 70,000 से ज्यादा विमेन इजरायली मिलिट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में खिदमत अंजाम दे रही हैं। पायलट से लेकर इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस, साइबर यूनिट्स और कॉम्बैट रोल्स तक खवातीन हर जगह नजर आती हैं। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ उनका शौक होता है, जबकि हकीकत कुछ और है। इजराइल के कानून के मुताबिक स्कूल कंप्लीट करने के बाद अक्सर नौजवानों के लिए मिलिट्री सर्विस लाजमी होती है। मर्दों के लिए तकरीबन 32 महीने और खवातीन के लिए 24 महीने की सर्विस मुकर्रर की गई है। इसी ट्रेनिंग की वजह से आम शहरी भी इमरजेंसी की सूरत में मुल्क के दिफा का हिस्सा बन सकते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर बहुत सी इजरायली फीमेल सोल्जर्स टिकटॉक और इंस्टाग्राम की वजह से मशहूर हैं, लेकिन उनकी असल पहचान मिलिट्री डिसिप्लिन और ट्रेनिंग होती है। इतनी छोटी आबादी के बावजूद इजराइल साइंस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, इसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी मुतवज्जे किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी बड़ी वजह इनका नेशनल प्लानिंग मॉडल, रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल की कामयाबी का एक और अहम पहलू इसका एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबी तालीम नहीं दी जाती बल्कि सवाल करना, रिसर्च करना और नए आइडियाज पर काम करना भी सिखाया जाता है। इसी सोच की वजह से आज इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। अब जरा गज्जा की तरफ आइए। पिछले चंद सालों में गज्जा की जंग ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। बमबारियों और मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से हजारों लोग मुतासिर हुए और इंसानी नुकसानात ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। इसी वजह से इजराइल को सपोर्ट भी मिलता है और तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, इजराइल का सिर्फ एक ही ऑफिशियल होमलैंड है और दुनिया भर के बहुत से यहूदी इस मुल्क को अपनी कौमी पहचान समझते हैं। यहाँ की कौमी जबान हिब्रू है, जबकि अरबिक भी काफी हद तक बोली और समझी जाती है। एक मशहूर इजरायली कहावत है, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो फौरन इसका जवाब दो। ये सोच उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी और मिलिट्री डॉक्ट्रिन में भी नजर आती है
और इसी वजह से इजराइल को समझने के लिए सिर्फ इसकी फौज देखना काफी नहीं होता, इसके पीछे मौजूद सोच, निजाम और प्लानिंग को भी समझना पड़ता है। अब चलते हैं इस शहर की तरफ जिसे 3 बड़े मज़ाहिब अपना मुक़द्दस मरकज़ मानते हैं, जेरूसलेम। एक ऐसा शहर जिसका नाम सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि मजहब और सियासत में भी बराबर की अहमियत रखता है। यहीं मस्जिद अक्सा वाक़ है, यहीं वेस्टर्न वॉल भी मौजूद है और यहीं चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। ये सिर्फ इजराइल का नहीं बल्कि दुनिया के तदीन तरीन शहरों में से एक माना जाता है। तकरीबन 4000 साल पुरानी तारीख रखने वाला ये शहर आज भी मजहब, तारीख और सियासत का मरकज बना हुआ है। मुसलमानों के लिए यही मस्जिद अल अक्सा वाक़ है जो इस्लाम का पहला किबला है। इसी मुकाम से वाक़या मेराज भी मंसूब किया जाता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। यहूदियों के लिए इसी शहर में वेस्टर्न वॉल यानी दीवार गिरिया सबसे मुक़द्दस मुकामात में शामिल है। हर साल लाखों लोग यहाँ दुआ करने आते हैं और अपनी दुआओं के पर्चे दीवार की दरारों में रखते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए चर्च ऑफ द होली सेपल्कर सबसे मुक़द्दस मुकामात में से एक माना जाता है। उनका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक चंद अहम वाक़यात इसी मुकाम पर पेश आए। यानी दुनिया में शायद ही कोई और शहर हो जहाँ 3 बड़े मज़ाहिब की इतनी गहरी तारीख़ी और मजहबी अहमियत एक साथ नज़र आती है। 638 ईस्वी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जेरूसलम अमन के साथ इस्लामी हुकूमत में शामिल हुआ। रिवायत के मुताबिक जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने चर्च के अंदर नमाज अदा करने के बजाय बाहर नमाज पढ़ी ताकि बाद में कोई इस मुकाम पर मस्जिद बनाने का दावा ना करे। ये वाक़या आज भी इस्लामी तारीख़ का एक अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन इजराइल सिर्फ अपनी तारीख़ की वजह से मशहूर नहीं। अगर आज की दुनिया की बात करें तो इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अपनी अलग पहचान बना ली है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में सोलर एनर्जी अभी भी तेजी से फैल रही है, लेकिन इजराइल ने इस पर काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। आज भी बहुत से घरों की छतों पर सोलर वाटर हीटर्स लगे हुए मिलते हैं जिसकी वजह से एनर्जी की बचत होती है। लेकिन असल कामयाबी सिर्फ सोलर पैनल्स नहीं बल्कि उनका एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि मसाइल का हल ढूंढना भी होता है। स्टूडेंट्स को छोटी उम्र से रिसर्च, प्रैक्टिकल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मोटिवेट किया जाता है। इसी वजह से इजराइल को अक्सर स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। इजराइल दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का 5% से ज्यादा खर्च करते हैं। यहाँ हर साल हजारों नए स्टार्टअप्स रजिस्टर होते हैं और साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च के सेक्टर्स में नए आइडियाज पर काम होता रहता है। दुनिया की बहुत सी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भी इजराइल में अपने रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर कायम किए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर इतनी इनोवेशन आती कहाँ से है? इसका जवाब उनकी बचपन की ट्रेनिंग में छुपा हुआ है। इजराइल में बहुत से वालिदैन बच्चों को छोटी उम्र ही से सवाल करना, तजर्बा करना और हर चीज को समझने की आदत डालते हैं। स्कूल्स में भी रटा लगवाने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स बाद में इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च की तरफ जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी भी इजराइल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक मानी जाती है। मिलिट्री सर्विस के दौरान बहुत से नौजवान एडवांस टेक्नोलॉजी और साइबर सिस्टम्स के साथ काम करते हैं। बाद में यही लोग प्राइवेट कंपनीज खोलते हैं और नए सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। अब जरा तेल अवीव की तरफ चलते हैं। तेल अवीव को इजराइल का मॉडर्न बिजनेस हब कहा जाता है। यानी एक तरफ जेरूसलम अपनी तारीख और मजहबी अहमियत की वजह से पहचाना जाता है, जबकि दूसरी तरफ तेल अवीव मॉडर्न इजराइल की पहचान माना जाता है। ये शहर सिर्फ ऑफिसेज और कंपनीज का मरकज नहीं बल्कि यहाँ की कोस्ट लाइन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ और क्रिएटिव एटमॉस्फेयर भी इसे अलग पहचान देते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें, स्टार्टअप ऑफिसेज, रिसर्च सेंटर्स और इंटरनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। दिन के वक्त ये शहर बिजनेस और इनोवेशन से भरा होता है, जबकि रात के वक्त यहाँ की स्ट्रीट्स, कैफेज और बीच साइड एरियाज एक अलग ही एनर्जी दिखाते हैं। इसी शहर को मिडिल ईस्ट के सबसे मॉडर्न और इनोवेटिव शहरों में भी शुमार किया जाता है। अब हम बात करेंगे उनकी इबादत, उनके त्योहारों, डेड सी, जूइश कल्चर और इन रिवायात की जो सदियों से उनकी पहचान बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहूदियों की इबादत की। यहूदी इबादत से पहले हाथों को खास तरीके से धोते हैं। अक्सर मर्द सर पर एक छोटी सी टोपी पहनते हैं जिसे किपा कहा जाता है। इबादत के गुरोना बाज अफराद तेफिलिन बांधकर तौरात की चंद आयात याद करते हैं, जबकि कंधों पर तलित ओढ़ना भी एक पुरानी रिवायत है। यहूदी इबादत के लिए आमतौर पर सिनागॉग जाते हैं, जिसे उनकी इबादत गाह कहा जाता है। फिर वो वेस्टर्न वॉल पर जाकर दुआ करते हैं। हर साल लाखों लोग अपनी दुआएं छोटे पर्चे पर लिखकर दीवार की दरारों में रखते हैं।
उनका यकीन है कि ये मकाम उनके लिए बहुत मुकद्दस है। अब जरा उनके त्योहारों की बात करते हैं। यहूदियों का एक अहम त्यौहार पास ओवर है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दार में मिस्र से निजात की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा रोज़ हशाना उनका नया साल होता है। इस दिन मीठी चीज़ें, खास तौर पर शहद के साथ सेब खाना एक पुरानी रिवायत मानी जाती है, जो मीठी और खुशहाल जिंदगी की दुआ की अलामत है। एक और मशहूर त्यौहार पुरिम है, जो उनके तारीखी वाक़यात की याद में मनाया जाता है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया हुआ है, डेड सी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा नमकीन झीलों में से एक मानी जाती है। डेड सी की सतह समंदर से तकरीबन 430 मीटर नीचे वाक़ है, इसीलिए उसे दुनिया के सबसे नीचे मकामात में शुमार किया जाता है। इसके पानी में नमक की मिक़दार आम समंदर से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होती है। इसी वजह से जब कोई शख्स इस पानी में उतरता है तो उसका जिस्म आसानी से पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसी खुसूसियत की वजह से हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट डेड सी का तजुर्बा करने के लिए आते हैं। इसराइल ने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि पानी के इस्तेमाल में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। पानी की कमी के बावजूद आज इस मुल्क की ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए पूरा किया जाता है, जहां समंदरी पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। इसी तरह एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इसराइल ने नए तरीके इख्तियार किए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ने कम पानी में ज़्यादा पैदावार हासिल करने में अहम किरदार अदा किया, और आज ये टेक्नोलॉजी दुनिया के कई मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसराइल अपनी ज़रूरत की बहुत सी ग़िज़ाई अशिया खुद पैदा करता है। ज़राअत में रिसर्च और मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से सहराई इलाकों में भी काश्तकारी मुमकिन बनाई गई। अब ज़रा तारीख़ के सफ़र पर चलते हैं। इस सरजमीन की तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाले इस सिलसिले से जुड़ी है, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान तक पहुँचता है। इस्लामी और यहूदी रिवायत में तबूत सकीना को बहुत अहम मकाम हासिल है। रिवायत के मुताबिक इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की तारीख़ जुड़ी हुई है। इसी वजह से ताबूत सकीना को आज भी तारीख़ का एक पुरस्रार मौजू माना जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जेरूसलेम ने मज़ीद तरक्की की, और इसी दौर को यहूदी तारीख़ का एक अहम बाब माना जाता है। बाद के अदवार में जेरूसलेम पर मुख्तलिफ सल्तनतों ने कंजम्पशन की। कभी ये शहर आबाद हुआ और कभी जंगों की वजह से तबाह भी हुआ, लेकिन हर दौर में इसकी मजहबी अहमियत बरकरार रही। आज भी जेरूसलेम दुनिया के सबसे ज़्यादा बहस का मरकज़ बनने वाले शहरों में शामिल है। एक तरफ ये 3 बड़े मज़ाहिब का मुक़द्दस मरकज़ है, और दूसरी तरफ सियासत और तारीख़ का भी अहम मरकज़ बना हुआ है। शायद इसीलिए आज भी इसराइल सिर्फ नक्शे पर बना हुआ एक मुल्क नहीं, बल्कि तारीख़, मजहब और मॉडर्न दुनिया का ऐसा संगम है जो हर दौर में दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। यही वजह है कि इसराइल को सिर्फ एक मुल्क के तौर पर समझना मुमकिन नहीं। इसकी कहानी मजहब, तारीख़, साइंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और सियासत सबको एक साथ जोड़कर देखने से ही मुकम्मल होती है। आप उस मुल्क की पॉलिसी से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इजराइल को समझने के लिए सिर्फ हेडलाइंस देखना काफ़ी नहीं। उसकी तारीख़, उसका निज़ाम और उसकी सोच को समझना भी इतना ही ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में बताइए, और अगर आप इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।